राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक है, सूर्य पर्वत पर त्रिभुज का निशान। तो देखिए, अलग अलग प्रकार से त्रिभुज के निर्माण को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और कौन सी स्थिति में क्या इसका फल रहता है उसको जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जो इंडिपेंडेंट ट्रायंगल का साइन बनता है, त्रिभुज का निशान बनता है, उसके महत्व को जानेंगे। ये अगर बिल्कुल आपको इस प्रकार से, जिसकी तीनों भुजाएं समांतर हो और एक कोई भी रेखा अगर इस ट्रायंगल से संबंध नहीं बना रही है, उस स्थिति में ये जो त्रिभुज का चिन्ह बनता है ये शुभ माना जाता है और जातक के जीवन में त्रिगुणात्मक यानी 3 गुना इसका सुफल देखा जाता है। कोई भी काम धंधा करेगा, जातक जॉब में है, खुद का काम है, बिजनेस करता है, उसमें वृद्धि को ये बताएगा। यहाँ एक और बात इससे जोड़कर देखी जाती है कि जिस जातक के सूर्य पर्वत पर त्रिभुज का चिन्ह बनता है, उस जातक को अपने जीवन काल में आत्मसंतुष्टि मिलती है, यानी सेटिस्फैक्शन लेवल इस जातक का जीवन में पूर्ण देखा जाता है। तो इसे यहाँ काफ़ी शुभ चिन्ह माना जाएगा अगर ये दोष मुक्त है उस स्थिति में। अब देखिए, यहाँ इसका बनना अपनी जो जॉब है, कोई भी कर्म क्षेत्र जातक का हो सकता है, वहाँ मान सम्मान के साथ पदवी तक यानी उच्च पोस्ट तक जातक पहुँचता है। हर प्रकार से सुखी संपन्न वह जातक रहता है। तो इसे बाल्यावस्था में जातक जो भी इच्छाएं अपने जीवन काल में लेकर जो चलता है, अपने जीवन को उच्च बनाने के लिए जो महत्वाकांक्षाएं जातक की रहती हैं, वे सभी की सभी इस ट्रायंगल पर पूर्ण देखी जाती हैं। तो इसे सबसे शुभ यहाँ माना जाएगा। अब इसके कई रूप रहते हैं, उनको एक एक कर समझेंगे। अब देखिए, कई बार इस ट्रायंगल के पास इस प्रकार से एक ट्रायंगल साइन है और इसके पास या इसके से लगा हुआ अगर ऐसा क्रॉस का निशान बनता है, तो देखिए हम इसकी जो शुभता है इस ट्रायंगल की, उसमें ये कमी करेगा, जातक को नुकसान करवाएगा, सूर्य के शुभ कारकों में कमी कर देगा और जातक के जीवन में सूर्य से संबंधित, अब सूर्य से संबंधित यहाँ देखें तो देखिए, इस ग्रह पर्वत पर हम अपने कर्म क्षेत्र को देखते हैं। अब जॉब है या खुद का बिजनेस है, वहाँ से जातक को संघर्ष करना पड़ता है। दूसरा, पिता से जो संबंध है उनमें भी कमी को बताएगा। वैवाहिक जीवन में दिक्कतें भी यहाँ पर देखी जाएगी। तो यहाँ ये अच्छा फल नहीं देगा, इसको विपरीत परिस्थितियों के लिए भी देखा जाता है। तो यहाँ ये बिल्कुल भी अच्छा फल नहीं देगा। अब देखिए, अगर सूर्य रेखा पर ये ट्रायंगल यहाँ इस प्रकार से बनता है, बिल्कुल हृदय रेखा से सटा हुआ, तो देखिए इसे काफ़ी अच्छा माना जाएगा। जितनी सूर्य रेखा सीधी है, ये ट्रायंगल आकार में छोटा आपको बना हुआ दिखाई दे रहा और इसमें कोई दोष नहीं है, तो निश्चित ही वैवाहिक जीवन, साथ में जातक की वर्किंग फील्ड अच्छी रहती है। तो यहाँ से ये पॉजिटिव फल जातक को देगा। अब देखिए, यहीं अगर ये ट्रायंगल इस प्रकार से बन जाए, इस एक फॉर्मेशन पर, ये दोबारा इसको बनाते हैं, ये हृदय रेखा से सटकर बनेगा इस प्रकार से। तो देखिए, हृदय रेखा के बीचों बीच
अगर ट्रायंगल का निर्माण होता है सूर्य रेखा पर, तो इसे हम सक्सेस के लिए, तरक्की के लिए जातक के जीवन में देखेंगे। जातक निरंतर जीवन काल में तरक्की, सक्सेस पाता हुआ देखा जाता है। शुभ चिन्ह ये यहाँ माना जाएगा। अब मान लीजिए इस रेखा, ये जो चिन्ह बना हुआ है, इस पर भी एक रेखा आ जाए। अब देखिए ऊर्ध्व रेखाएं जब चलती हैं, ये एक पॉजिटिव साइन है, इस पर ये वाली एक ऊर्ध्व रेखा अगर निकलती हुई दिखाई दे, तो ये जो तरक्की जातक यहाँ कर रहा था, इस तरक्की में 4 चांद ये वाली रेखा लगा देगी। यानी अच्छी खासी तरक्की, नेम फेम प्रसिद्धि के साथ जीवन में जातक को काफ़ी मान सम्मान मिलता है और ऐसे लोग समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण भी बनते हैं। यानी लोग इनका नाम लेकर दूसरे व्यक्ति को ये भी कहते हैं कि वह व्यक्ति देखो कितना अच्छा है, समाज में कितने अच्छे कार्य कर रहा है। तो ये प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली जो फॉर्मेशन है वह भी हाथ में मानी जाएगी। अब देखिए एक और फॉर्मेशन को समझते हैं। यहाँ पर अगर इस प्रकार से पतली रेखाओं द्वारा जो गैडल ऑफ वीनस बनता है, उस पर भी एक इस प्रकार से ट्रायंगल बनता है। ये ट्रायंगल अधूरा ट्रायंगल रहता है और इसे अच्छा नहीं माना जाता, अशुभ चिन्ह ये माना जाएगा यहाँ पर। और जीवन में हम विपरीत परिस्थितियों को ले सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मेशन के साथ हमें जो मुख्य रेखाएं हैं इन पर भी डिस्टरबेंस देखना होगा। ये जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इस क्षेत्र पर भी कुछ ना कुछ यहाँ अगर राहु प्रभाव है, डॉट वगैरह है या इस प्रकार से राहु के चिन्ह वगैरह हैं, तो निश्चित ही इसका जो प्रभाव है काफ़ी नकारात्मक जातक के जीवन में देखा जाएगा। तो इसे बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाएगा। अब देखिए एक और चिन्ह को समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारी सूर्य रेखा है और सूर्य रेखा पर अगर इस प्रकार से ये फॉर्मेशन बनती है। देखिए इसको हम पहले इस प्रकार से समझेंगे। एक फॉर्मेशन तो ट्रायंगल की ऐसे बनती है, ऐसे बनती है। तो ऐसी फॉर्मेशन जब भी बनेगी, देखिए ये थोड़ा अच्छा विवाह के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि अगर ये आकार में बड़ा होता जाता है तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा जातक को संघर्ष ये करवाता है। लेकिन जब इस रेखा से सूर्य रेखा का इस प्रकार से संबंध हो जाता है इस फॉर्मेशन से, तो इसका जो नेगेटिव फल है पॉजिटिव फल में बदल जाता है। यहाँ जो पार्टनर रहता है, जिस जातक की हथेली में ये बना हुआ है, उसका जो पार्टनर रहेगा उसके द्वारा सहयोग, अर्निंग वगैरह देखी जाएगी। तो ये ऐसी फॉर्मेशन पर फिर ये शुभ फल जातक को देता है। अब देखिए इसी फॉर्मेशन को अगर हम ऐसे करके उल्टा कर दें इस प्रकार से, तो देखिए ये अच्छी फॉर्मेशन नहीं है। इसे सूर्य पर्वत पर उल्टे ट्रायंगल को अच्छा नहीं माना जाएगा। अशुभ चिन्हों में से ये यहाँ माना जाएगा और सूर्य नेगेटिव है उसकी तरफ ये यहाँ संकेत करेगा। अब यहाँ से जातक का स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। स्वास्थ्य प्रभावित अगर देखें तो देखिए सूर्य मुख्य रूप से हमारी हड्डियों को, आँखों को, जो हमारे बाल हैं उनको प्रभावित करता है, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें आती हैं। तो यहाँ अगर ये बना है तो हड्डियों से रिलेटेड, आँखों से संबंधित और बालों से संबंधित संघर्ष जातक के जीवन में देखा जाता है। अब देखिए अगर इस फॉर्मेशन का संबंध हमारी जो
शनि क्षेत्र है यहाँ इस ग्रह क्षेत्र से हो जाए तो जो प्रॉब्लम्स रहेंगी, विकार रहेंगे और हड्डियों से संबंधित, आँखों से संबंधित, बालों से संबंधित, वो बढ़ जाएंगे। जीवन में संघर्ष अधिक हो जाएंगे। और देखिए इनके जो संबंध रहेंगे वो आप देखेंगे कि ये एक फॉर्मेशन है और इस फॉर्मेशन से आप जब भी एनालिसिस देखते हैं तो ऐसे रेखाएं चलती हैं। अब अगर ये जो लिंक यहाँ बना है ये अगर पॉजिटिव फॉर्मेशन से अगर ऐसे कोई फॉर्मेशन बनी है, उससे अगर कोई रेखा निकलकर अगर जाती और इससे ऐसे लिंक बनाती तो इसे प्रोग्रेस के लिए देखा जाता है। लेकिन इससे अगर किसी भी रूप में कोई भी रेखा आपके शनि क्षेत्र तक पहुंच जाए तो देखिए इसको फिर नकारात्मकता के लिए देखा जाएगा। स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें जातक को होंगी। अब ये यहाँ से भी आपके शनि क्षेत्र से संबंध बना सकती है ये फॉर्मेशन, और यहाँ से भी नीचे से भी रेखाएं इससे फॉर्मेशन से संबंध बना सकती है। और ये रेखाएं राहु प्रभाव की रेखाएं भी यहाँ हो सकती हैं इस प्रकार से चलती हुई रेखाओं द्वारा या ऊपर से चलती हुई रेखाओं द्वारा। लेकिन ये हमें समझना है कि ये एक नेगेटिव फॉर्मेशन यहाँ बनी हुई है। उल्टा ट्रायंगल शनि से संबंध दिक्कतें बढ़ा देगा, तो ये एक नकारात्मक फॉर्मेशन यहाँ मानी जाएगी। अब देखिए सूर्य रेखा पर ही एक इस प्रकार से भी ट्रायंगल बनता है जिसे हम इस ट्रायंगल को अच्छे चिन्ह में लेते हैं। और ऐसा ट्रायंगल अगर सूर्य रेखा पर बना है तो जातक की प्रसिद्धि होती है, जातक को नेम फेम मिलती है, जातक महत्वाकांक्षी होता है, दान पुण्य करने वाला रहता है, परमार्थ के कार्यों में देखा जाता है। और ऐसा जो जातक रहता है दान भी जब करता है तो ये सोचता है कि उसके द्वारा जो दान किया जा रहा है उसके चलते उस जातक को जीवन में प्रसिद्धि मिले, तो इसे भी काफ़ी शुभ चिन्ह माना जाता है। और जातक दान तभी करता है जब वह खुद संपन्न होता है, तो इसे हम यहाँ संपन्नता का, तरक्की का चिन्ह भी मानेंगे। अब यहाँ एक और फॉर्मेशन बनती है इस प्रकार से जिसे हम ध्वजा के रूप में देखते हैं, प्रसिद्धि के लिए देखते हैं। हर प्रकार से जातक जीवन में तरक्की करता हुआ इस चिन्ह के साथ देखा जाता है। अगर हाथ में सूर्य पर्वत पर ये चिन्ह बना है तो जातक जीवन में निरंतर प्रगति तरक्की करता हुआ देखा जाता है और सूर्य द्वारा विशेष लाभ जीवन में उसे मिलता है। तो ये सब चिन्ह जातक को तरक्की यहाँ करवाते हैं। अब देखिए एक और फॉर्मेशन को समझेंगे। सूर्य पर्वत पर ये फॉर्मेशन बनी हुई, ये पॉजिटिव फॉर्मेशन है, लेकिन कहीं भी इसी सूर्य रेखा पर इस प्रकार से घूमती रेखाएं, इस प्रकार से घूमती रेखाएं, इस प्रकार से घूमती रेखाएं, कहीं से भी ये रेखा आ जाए तो देखिए ये एक अच्छा चिन्ह था। यहाँ जातक को ये सूर्य रेखा, ये ट्रायंगल काम धंधे का सुख, तरक्की, प्रसिद्धि सब दिलाएगी। लेकिन ये रेखा जब से आएगी, ये रेखा जब से स्टार्ट होगी तब से जातक के जीवन में काम धंधे को लेकर संघर्ष होगा। जितनी डार्क काली ये रेखा घूमती हुई चलेगी उतना ही संघर्ष जातक के जीवन में होगा। तो ये थी जानकारी सूर्य पर्वत पर ट्रायंगल से संबंधित। धन्यवाद।